आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, अभी 31 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 65वीं मन की बात करी। तो आज मैंने सोचा, मन की बात जब प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो आज हम करेंगे मन की भड़ास। मन की भड़ास के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा पेशेंस, काफ़ी सारा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और ढेर सारा टाइम, जो कि कोरोना की वजह से हम सब लोगों के पास है। तो आज जिस बारे में मैं बात करूँगा वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एक किस्म के लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, समाज में। तो हमारी सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड करी हुई है। अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। तो आज हमारा जो फोकस है वो है मिडिल क्लास। जिन लोगों को नहीं पता, मिडिल क्लास लोग कैसे, आप समझ लीजिए आपके किचन में जो कुकर होता है वो कुकर की तरह होते हैं। वो सब काम करते हैं, अकेले होते हैं। तो आपके प्लेटों के भी सेट होते हैं, कटोरियों के भी सेट हैं, चम्मच के सेट हैं, दूध के लिए अलग बर्तन, चाय के लिए अलग बर्तन। लेकिन कुकर एक दो होते हैं, मल्टीपर्पस होता है। उस एक कुकर में आप स्टीम कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, उसको तंदूर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो प्रेशर में रहता है, अकेला रहता है। वैसे ही एक मिडिल क्लास आदमी होता है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो यही मिडिल क्लास आदमी हमारी मेजर इकोनॉमी को रन करता है। चाहे आप बड़े बिजनेसेस में देख लें, जो वर्किंग क्लास है या गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सर्विसेज में है, सब यही आदमी है। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो ये मिडिल क्लास ग्रुप ऑफ पीपल्स देते हैं। गाड़ियाँ खरीदेंगे, सबसे ज़्यादा जो बायर्स हैं, सबसे बड़ा मार्केट है वो हम ही लोगों का है, मिडिल क्लास लोगों का। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम सब कुछ कर रहे हैं सबके लिए। बिजनेस में हम सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज में सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट में, पब्लिक में, गवर्नमेंट में, सब सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है? गरीब हैं, गरीबों के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। मनरेगा है, अपना किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, और ऐसी बहुत स्कीम्स हैं। जो अपर क्लास है, जिसे क्रीम बोलते हैं हमारे देश में, उनके लिए बिजनेस के लिए स्कीम्स मिलती हैं कि आप इधर फैक्ट्री डालोगे, हम आपको लेबर प्रोवाइड करेंगे, हम आपको टैक्स में रिबेट देंगे, हम आपको ज़मीन में छूट देंगे, या ज़मीन आपको लीज पे देंगे, या कई बार ज़मीन फ्री में दे दी जाती है कि हम आपको ज़मीन देंगे, आप यहाँ पे फैक्ट्री बनाओ, जॉब्स क्रिएट करो। लेकिन हमारे लिए क्या है? अभी पीछे हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़ का कुछ स्कीम निकाली। ले तो अमाउंट इतना बड़ा है, हमें तो ज़ीरो गिनने में टाइम लग जाता है। मतलब 1 लाख से ऊपर अमाउंट होता है, या जिसमें भी 5 या 6 फिगर से ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, मैं पीछे से गिनना पड़ता है, भाई ये 1 लाख है या 10 लाख है या 1 करोड़। मतलब क्योंकि आदत ही नहीं है इतना पैसा देखनी, उन्होंने 20 लाख करोड़ की स्कीम निकाली है। जिसमें मुझे तो पर्सनली इतना मेरा फाइनेंस का नॉलेज खैर नहीं है, लेकिन मैंने बैठ के देखा पूरा। उन्होंने जो भी अपना पूरा स्कीम बताया, समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन क्योंकि फ्री टाइम था, खाली बैठे हैं, उन्होंने कहा देखते हैं क्या है इसमें। हमें अपने फ़ायदे का तो कुछ नहीं दिखा। उन्होंने बोला कि भाई टैक्स हम कम कर देंगे, टीडीएस कम कर देंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स कम कर देंगे। लेकिन अगर देखें, वो मार्च के बाद से इनकम टैक्स अगर कम कर रहे हैं, तो हमारा मार्च के बाद से, तो हम जैसे बहुत लोग हैं जिनका इनकम ही ज़ीरो है। तो जब इनकम ज़ीरो है तो उसमें आप 7.5% टैक्स करें, 10% करें, 50% करें, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा? ऑलरेडी 2 महीने से ऊपर हो चुका है, और तीसरे महीने में हमें अभी भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो वो एक अलग बात है। तो ये मिडिल क्लास जो लोग हैं, इनके साथ ऐसा क्यों है, क्या होता है, क्यों हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता है? इसका मेन रीज़न है यूनिटी। आप देखेंगे, जो अपर क्लास लोग हैं उनकी अलग ग्रुप्स रहते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं लॉबी। ब्यूरोक्रेट्स की लॉबी है, बिजनेसमैन्स की लॉबी है। आप नीचे देखेंगे तो लेबर यूनियंस होते हैं। जो लोअर क्लास में जो लोग काम कर रहे हैं उनका ग्रुप होता है, उनके यूनियंस होते हैं। मिडिल क्लास का ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो क्यों नहीं है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी ऑलरेडी इतना, क्योंकि मैंने आपको बता कुकर की तरह है, ऑलरेडी प्रेशर से इतना भरा हुआ है, उसके पास टाइम ही नहीं है कहीं और देखने को, वो अपने में ही सीटी मार रहा है, वो अपने को ही जस्टिफाई करने में लगा हुआ है कि अभी मैं मिडिल क्लास हूँ, अब मेरे को ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, वो उसी भाग दौड़ में लगा हुआ है उसके पास, क्योंकि टाइम ही नहीं है ये सब चीज़ों के लिए। प्लस उसने अपने अंदर ही इतनी लड़ाई, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, उसमें उन्होंने दो हिस्से कर लिए कि भाई अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास वाले का अलग एटीट्यूड कि भाई मैं लोअर मिडिल क्लास के साथ क्यों बात करूंगा, मैं क्यों कौन, क्योंकि वो क्या है, वो क्योंकि और कुछ जब नहीं मिल रहा है तो वो अपने आप को ही जस्टिफाई करने में लगे कि नहीं, हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, हम अपर मिडिल क्लास में आ गए हैं, हम वही सब चीज़ें कर रहे हैं जो बड़े लोग करते हैं, जैसा हमारे यहाँ बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो अपने वो एक्चुअली में वो किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए है। छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, उन फिल्म देखने के, फिल्म में देखा अरे इनके पास सेम फ्रिज है जो हमारे पास है, इतने में ही खुश हो जाते हैं कि शाहरुख खान सेम फ्रिज से पानी पी रहा है जिससे हम पी रहे हैं, उतनी चीज़ में खुश हो जाते हैं। तो आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं, खुद से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो इसीलिए यूनिटी नहीं है, इसीलिए कोई कुछ करता नहीं है। और किसी को अगर हम ऐसे देखेंगे तो इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जो लोअर क्लास है उसके लिए गवर्नमेंट करती है, स्कीम्स लाती है, उनको सपोर्ट करती है क्योंकि वोट बैंक है, सिंपथी बैंक है। जो बिजनेस क्लास है उनके लिए करती है क्योंकि एक्चुअल में ये नहीं कहेंगे सरकार लोग वही चलाते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट है, उनके सपोर्ट से चीज़ें चलती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, उनके फेवर में पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उनके सपोर्ट से ही चल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट उनको भी सपोर्ट करती है, लोअर क्लास को सपोर्ट करती है। मिडिल क्लास क्योंकि एक साथ नहीं आता है, उन्हें नहीं सपोर्ट करते हैं। तो इसमें गलती सिर्फ हमारी ही है और किसी की नहीं है, क्योंकि हम एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी शायद ईगो इतनी बड़ी है, या हमारे पास जो कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट इतना है कि नहीं, हम खुद करेंगे, अपना जो भी करना खुद करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। जबकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का पहिया मिडिल क्लास वाले चला रहे हैं, एफडी में, आरडी में, सब चीज़ में पैसा लगा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो बिजनेसमैन करते हैं, मिडिल क्लास आदमी सेविंग करता है कि भाई क्योंकि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, 7%, 6%, 8%, चाहे जो पैसा आ जाए वही बचा लें। इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, आगे की जनरेशन के लिए बचा लें। मिडिल क्लास आदमी उसी चीज़ के पीछे भाग रहा है कि अपना आज हम थोड़ा सा कम करें, आगे की जनरेशन के लिए बचा लें। एफडी में, आरडी में, गोल्ड में, गोल्ड बॉन्ड में, सब चीज़ में, इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा पैसा मिडिल क्लास वाला आदमी दे रहा है, लोन एक मिडिल क्लास आदमी दे रहा है। तो देखें, एक मिडिल क्लास, एक जो आइडल मिडिल क्लास आदमी की जो एक डेफिनेशन है, वो कोई भी एक, अगर आप इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, एक मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास आदमी कि एक हस्बैंड, वाइफ, दो बच्चे, एक टू व्हीलर या एक फोर व्हीलर है, छोटी गाड़ी कोई भी, उसके ऊपर 2 से 3 लोन होने चाहिए, एक दो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन होना चाहिए, एक दो रिश्तेदारों का या अपना दोस्तों का कर्जा। तो ये सब क्राइटेरिया में जो फिट होता है वो एक मिडिल क्लास आदमी माना जाता है। अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं है तो आप कैसे मिडिल क्लास हैं? अरे तुम्हारे ऊपर तो कोई कर्जे नहीं है, तुम्हें क्या पता क्या होता है। तो लॉकडाउन में अगर आप देखें, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, सब चीज़ है, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा का उन्हें नुकसान हो रहा है, लाखों का, करोड़ों का उन्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन उसमें वो क्या कर रहे हैं? 400 लोगों का उनके पास स्टाफ है, उन्होंने बोला 100 लोगों का स्टाफ निकाल दो, उन्होंने अपना बैलेंस कर लिया, 100 लोगों का स्टाफ निकाल दो, 150 लोगों का स्टाफ निकाल दो, कोई 50, कोई 20, सैलरी काट दो, आधी कर दो, 2 महीने सैलरी मत दो, उन्होंने वहाँ से बैलेंस कर लिया। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है वो क्या, उसकी तो सारी लड़ाई इसी चीज़ की है। भाई अगर इनकम बंद हो गई, ईएमआई चालू है, लोन चालू है, जो रेंट पे रह रहे हैं उनका रेंट चालू है, वो तो नहीं बंद हो रहा है, वो तो वैसे का वैसा है। तो आदमी तो ऑलरेडी पहले ही इतना फ्रस्ट्रेटेड है, उसके बाद ये सब चीज़ें और हो रही हैं। जो चलो, जो अपर क्लास हैं वो अपने घरों में सब बैठे हैं, वो तो प्लेन भी अफोर्ड कर सकते हैं। अभी आप सब ने देखा होगा, उन्हें जेट, एक जेट बुक करके 20 लाख या कुछ अमाउंट का उन्होंने जेट एक बुक किया सिर्फ 4 लोगों के लिए, वो कर सकते हैं। लोअर क्लास हैं क्योंकि उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, क्योंकि वो डेली के हिसाब से कमा रहे हैं,
वो अपना सब सामान लेके वो पैदल ही निकल गए कि भाई हमें तो घर ही जाना है। मिडिल क्लास आदमी तो त्रिशंकु की तरह बीच में लटका हुआ है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं बीच का कीच का है। मतलब ना तो हम घर जा पा रहे हैं, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी फैमिली किसी और सिटी में है, अब मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ मैं वहाँ जाऊँ या यहाँ रहूँ। क्योंकि जॉब का अभी इस टाइम आप देखेंगे, जॉब का किसी का कुछ पता नहीं है, लॉकडाउन खुलने के बाद रहेगी नहीं रहेगी। इस टाइम बहुत लोगों को सैलरीज नहीं आ रही हैं, जिनको आ रही हैं उनको कम आ रही है, आधी आ रही है, 20%, 15%, अलग अलग है सबकी सिचुएशन। तो लेकिन इस सिचुएशन में क्या करें, अगर हम यहाँ से सब छोड़ के जाते हैं तो वापस आके जमना दिक्कत की बात है। सब तुम छोड़ छाड़ के चले गए, फिर वापस आए यहाँ पे, फिर वही सब चीज़ें हैं, घर देखो, नौकरी देखो, सब देखो। क्योंकि यहाँ इसीलिए आए क्योंकि हमारी मेन जो होम सिटी है उसमें हमारे लिए काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं है, जो काम हम कर रहे हैं वो काम नहीं है, इसलिए हम दूसरे सिटी में आके काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से नहीं जाते हैं तो यहाँ पे हम बैठ के खर्चा कर रहे हैं, उधर फैमिली अलग खर्चा कर रही है, होम सिटी में हम अलग कर रहे हैं, इधर रेंट है, खाने का, पीने का, बिजली का, पानी का, सब चीज़ का हम खर्चा कर रहे हैं। अगर यहाँ से जाते हैं तो भी खर्चा है, नहीं जाते हैं तो भी खर्चा, तो हम तो बीच में फंसे, हम तो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से जो भी थोड़ी बहुत सेविंग है या थी कहेंगे, वो ख़त्म होती जा रही है। मतलब ये सिचुएशन है कि अगर लॉकडाउन नहीं खोलेंगे ये, या आगे काम नॉर्मल चालू नहीं होता है, तो सेविंग तो गई। तो अगर कुछ इमरजेंसी है इस सिचुएशन में, सबका सेम हाल है, आप मांगोगे भी किससे? तो हमारी तो हर तरफ से मतलब कुछ भी अगर हो, देश में कुछ हो, दुनिया में कुछ हो, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये मिडिल क्लास के लोग हैं। आप पेट्रोल का प्राइस बढ़ाओ, इन्हें फ़र्क पड़ता है। आप प्लास्टिक बैन कर दो, इन्हें फ़र्क पड़ता है। लोन की ईएमआई कम ज़्यादा करो, एफडी के इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करो। मैंने 5% पे एफडी करी है, एक बैंक 7% पे ऑफर कर रहा है, आदमी तुरंत 5 से निकाल के 7 पे डालता है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिडिल क्लास को पड़ रहा है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। लोअर क्लास लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड पे लोन लेता है या वैसे लोन लेता है, तो सरकार लोन माफ़ कर देती है कि उसके पास देने के लिए है ही नहीं, वो तो दे ही नहीं पाएगा। अपर क्लास लोन लेते हैं, हज़ारों करोड़ के लोन लेते हैं, लोन लेके भाग जाते हैं या लोन देते नहीं हैं, सरकार वेव ऑफ कर देती है, या वो भाग देश से ही निकल गए तो तुम क्या करोगे, उन्हें पकड़ भी नहीं पाते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी जैसे तैसे पैसा जमा करके 50-60 हज़ार रुपये कहीं से जमा करेगा, थोड़ा सा लोन लेगा, एक बाइक खरीदता है, उसमें वो अगर एक ईएमआई नहीं दे पाए, वो तो अपने अंदर शर्म से ही मर जाता है कि यार ईएमआई देनी है मुझे, मैं क्या करूं। लेकिन बाकी दोनों क्लास को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, एक के सरकार माफ़ कर देती है, दूसरे का वो भाग ही जाते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ का लोन। हमें तो लोन अगर लेना है तो चलो 2 महीना तो बैंक के चक्कर काटो, अगर आपको होम लोन लेना तो लग गई 4 बैंक के अलग अलग चक्कर काटो, 20 लाख 30 लाख के लोन के लिए। हज़ारों करोड़ का लोन उनका ऐसे ही पास हो जाता है, वो भर भी नहीं रहे हैं तो भी कुछ नहीं है। यहाँ आपने अगर 50,000 1 लाख का भी लोन लिया है तो आपको रोज़ फ़ोन आएंगे, आपको फ़ोन करके हैरेस करेंगे, लोग भेज देंगे घर पे, मतलब आपकी गाड़ी घर से उठा के ले जाते हैं। अगर आपने कार लोन लिया हुआ, आप कार लोन की ईएमआई नहीं दे पाए किसी भी रीज़न से, घर से गाड़ी उठा के ले जाते हैं, हम गाड़ी नीलाम कर देंगे। आप होम लोन नहीं दे पाए, आपका इनकेस होम लोन इंश्योरेंस भी नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है हम अब तुम्हारा घर नीलाम कर देंगे। तो सब चीज़ों में सफ़र कर रहा है मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई भी स्कीम नहीं है। बाकी देशों का पता नहीं, हमारे देश में तो मुझे तो नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता है तो बिल्कुल शेयर करें। लेकिन ऐसा क्यों है और ऐसा कब तक होगा? मुझे तो लगता है हम लोग जब तक एक साथ नहीं आएंगे, ये कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इतना, मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ता है जो अभी की सिचुएशन अगर आप देखें। क्योंकि उन्हें भी दिखता है, उन्हें भी पता है कि ये लोग यूनाइट नहीं होंगे, ये लोग एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपस में ही इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, आपस में इतने ये बिजी हैं। तो जब तक यूनिटी नहीं है, जब तक तो शायद कुछ नहीं हो सकता है, हमें ऐसे ही रहना है। कुकर की तरह थोड़ा प्रेशर बने, सीटी मार दो, निकाल दो। तो इसीलिए थी ये आज की मन की भड़ास कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये बोलना था, भड़ास निकालनी थी, निकाल दी। ये देखने के लिए जो भी लोगों ने देखा, जिन्होंने नहीं देखा,
थैंक यू जिन्होंने समझा, बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं समझा और भी अच्छा। थैंक यू, नमस्ते।